दोस्तों, अभी मैं ओल्ड टाउन पराग के अंदर मौजूद हूँ। ये एक नहायत ही तारीखी जगह है और इधर ये अगर आप सामने देखें तो आपको एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक नजर आ रहा है। सबसे पहले ये 1410 में इस दीवार पे लगाया गया। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं जिसकी इमारत पे लगा हुआ है, इसको ओल्ड टाउन हॉल कहते हैं। अगर आप इसकी देखें, इसमें आपको दो डायल नजर आएंगे। सबसे ऊपर एक जो डायल है ये एस्ट्रोनॉमिकल जो क्लॉक है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा और उसके बाद ये जो नीचे एक और डायल बना हुआ है इसके बारे में बताऊंगा। ये जो क्लॉक है इसके अगर आप गौर करें तो दाएं और बाएं साइड पे कोई 4 मुजस्मे लगे हुए हैं। इसमें एक ढांचा है, तो ये जब भी घंटा पूरा होता है तो उसके ऊपर ये घंटी बजाता है और ये मौत की निशानी के तौर पे ये लोग कहते हैं कि इसको हम याद करते हैं। और अगर इसके ऊपर देखें, जिधर एक मुजस्मा लगा हुआ है उसके दाएं और बाएं 2 खिड़कियां हैं, नीले रंग की उसमें डोर है। तो जब घंटा बजता है इसमें अपेस्टल आते हैं, मतलब कोई मुजस्मे हैं जो उधर से गुजरते हैं। किसी के हाथ में बाइबल होता है, किसी के हाथ में तीर होता है, किसी के हाथ में क्रॉस होता है। और अगर उसके ऊपर देखें तो एक मुर्गा है, गोल्डन रंग का मुर्गा, जो मतलब जैसे ही घंटा पूरा होता है और ये सारा चक्कर ये अपेस्टल का ख़त्म होता है तो वो एक मुर्ग की आवाज़ निकालता है। तो यहाँ पे ये जो एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक है ये हमें 3 किस्म के टाइम बताता है। सबसे पहले ये अगर अभी इस वक्त आप देखें तो सूरज और उसके पीछे अगर एक देखें, एक हाथ का निशान है जिसकी 2 उंगलियां भी नज़र आ रही हैं, क्योंकि मूवमेंट इसकी ऐसी हुई है कि वो थोड़ा सा कोइंसाइड कर रहा है। तो वो जो 2 उंगलियों के निशान है वो बेसिकली पंजा है। वो अगर आप देखें तो ऊपर 16 के निशान के ऊपर है 16। ये बेसिकली ये जो डायल है, जब ये टाइम ये इसके ऊपर चल रहा होता है तो इसको ये गोथक टाइम कहते हैं। गोथक टाइम या बहेमियन टाइम या जो इटालियन टाइम इसको कहते हैं। और अगरचे ये अभी टाइम 1 बजे के करीब है लेकिन उसमें वो 16 बज रहा है। ये वो टाइम है जो सूरज के गुरूब होने के बाद शुरू होता है। अगर आप देखें इस डायल में 3 किस्म के कलर हैं, एक ब्लू है, एक रेड है और एक ब्लैक है। तो जिधर ये ब्लू रंग ख़त्म होता है और रेड शुरू होता है, इस जगह को ये सनसेट का टाइम है। और जो दूसरा जो रेगुलर हमारा टाइम है, इधर ये लोग इसको जर्मन टाइम कहते हैं या हम जो ग्रीनिश मीन टाइम कहते हैं उसमें है। जैसे अभी आप उसी हाथ को देखेंगे तो वो तकरीबन 1 बजे के टाइम के लिहाज से कोइंसाइड कर रहा है। और ये जो दूसरी डायल है जिसमें रोमन अल्फाज लिखे गए हैं, ये रोमन अल्फाज ये वो हैं जो जर्मन टाइम को या रेगुलर टाइम को जो दुनिया में चल रहा है वो शो कर रहा है। इसमें एक और जो टाइम है वो है बेबीलोनियन टाइम या सिडरल टाइम। बेबीलोनियन टाइम या सिडरल टाइम, ये जो आप बार देख रहे हैं, ये जो बिल्कुल दरमियान में डायल है, इसमें अगर आप देखें तो ज़ोडिक साइन है। इन ज़ोडिक साइन के साथ साथ गोल्डन लकीरें हैं। ये गोल्डन लकीरें, ये कोई जो है ना, और ये जो ज़ोडिक साइन है ये बेबीलोनियन टाइम को वो शो करता है। और अगर इसमें आप देखें, ये जैसे जैसे ये चक्कर लगाते हैं और ये जो दायरा है ये जब चक्कर लगाता है, इसमें एक दरमियान में एक छोटे से चांद को शो किया गया है, जो इस वक्त आपको गोल यानी काले और गोल्डन रंग में, सिल्वर रंग में नज़र आ रहे हैं। तो जैसे जैसे ये मूव करता है तो ये महीने के लिहाज से आपको बताता है कि अभी हाफ मून है या अंधेरा है। तो उस लिहाज से वो ये चांद की पोजीशन आपको बताता रहता है। इसमें ये जो आप लेफ्ट साइड पे देखें, एक जगह पे लिखा है AVRON। ये जैसे ही सूरज इस इलाके से निकलता है, ब्लू की तरफ जाता है, तो ये दिन का आगाज शुरू हो जाता है।
ये जो एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक है, जो डायल है, ये इस घड़ी के बारे में मशहूर है कि सबसे पहले 1410 में मिकालोस शख्स ने बनाई थी और उसके साथ चार्ल्स यूनिवर्सिटी के एक एक्सपर्ट थे जॉन, उसके वो उलूम फल्कियात का और मैथमेटिक्स का प्रोफेसर था। लेकिन बाद में हकायक बताते हैं कि ये जो है ना एक घड़ी साज था जिसका नाम था हैंस ने ये बनाया था और उसने कभी किसी को कहा कि जी मैं इससे, कोई और शहर वालों को कहा कि मैं इससे बेहतर घड़ी आपको बना दूंगा। तो उस वक्त के इधर जो शहजादे या राजा थे उन्होंने उसको फिर अंधा कर दिया था। ये उसी तरह का केस है जिस तरह ताजमहल के कारीगरों को उनके हाथ काट दिए गए थे ताकि दुनिया में वो कोई और उस तरह की चीज़ ना बनाए। एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक का जो बड़ा डायल है ये तकरीबन 9.8 फीट है। अभी मैं आपको नीचे वाले डायल के बारे में बताऊंगा। ये कैलेंडर है, ये पूरे साल का कैलेंडर है। अगर इसमें आप देखें तो एक गोल्डन सुई है, तो जिधर वो पॉइंट करेगी वो महीने का वो दिन होता है और उसके ऊपर वो सालों की तरतीब दी हुई है। ये गोथम लैंग्वेज में है और इसके जो नीचे है वो कुछ तस्वीरें हैं, जो आउटर सर्कल में कुछ तस्वीरें हैं बड़ी वाली, ये बताती हैं कि कौन से महीने में या कौन से सीज़न में क्या करना होता है इलाके के लिहाज से कि जी ये फसल बोने का टाइम है, ये फसल काटने का, इस तरह की पूरे साल की एक्टिविटी है। और जो इनका इनर सर्कल है, इनर सर्कल वो बताता है कि वो ज़ोडिएक साइन है कि एरीज, टारस और इस तरह की ये चीज़ें उन्होंने बताई हैं। ये समझने में आसान है, इसमें कोई इतना वो टेक्निकल नहीं है। ये जो टावर के टॉप पर क्लॉक का अलग से डायल है, इसका इस एस्ट्रो क्लॉक से कोई ताल्लुक नहीं है। अब मैं आपको क्लॉक की वो एक्टिविटी दिखाने जा रहा हूँ जो कि क्लॉक में हर घंटे के बाद होती है। इन एक्शन को देखने के लिए हमेशा टूरिस्ट का हजूम इधर लग जाता है, तो चलें आप भी मुलाज़ा करें। ये क्लॉक के पास के इलाके के कुछ सीन मैं लगा रहा हूँ, रात के वक्त के भी और दिन के वक्त के भी, ताकि आप उसको देखें और एंजॉय कर सकें। ये क्लॉक कई दफ़ा ख़राब हुआ और मुरम्मत किया गया। जिस टावर पर ये लगा हुआ है, ये और उसकी साथ वाली बिल्डिंगें वर्ल्ड वार 2 में 8 मई 1945 को बमबारी से तबाह हो गई थी और इस क्लॉक के लकड़ी के मुजस्मे भी इसमें जल गए थे। दोस्तों, पराग के इस क्लॉक को चलाने के लिए जिस दीवार पर यह लगा है उसके पीछे काफ़ी बड़ी मशीनरी लगी हुई है। सुइयों और मुजस्मों की ये मूवमेंट बड़ी वज़नदार पुलियों, लोहे की जंजीरों और रस्सियों के ज़रिए होती है।
मैंने कम वक्त में आपको इस बारे में बताया था कि अगर कोई सैर के लिए इधर आए तो उसको इस क्लॉक के बारे में कुछ आइडिया हो, या जो इधर ना आ सके तो वो घर पर बैठकर ही इन मालूमात से मुस्तफ़ीद हो। आपका इस एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक के सफ़र में मेरे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। आपका दोस्त कैस मोहम्मद।